কাল সংসদে কেন্দ্রকে কড়া আক্রমণ অভিষেকের। সাধারণ বাজেটে বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগ। আজ বঞ্চনার অভিযোগ খারিজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। सर 85 मिनट्स का फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच था। बंगाल was not even mentioned once. Even the freight corridor from Dankuni, referenced in this very budget, was originally announced by the then railway minister in 2009, which was Mamata Banerjee, who is now the chief minister of West Bengal. The constitution promises equality among states, but this government practices preference. Allies are funded while opponents are starved. So this is not a model of cooperative federalism. This is a model of subscription-based federalism. बोलते हैं वेस्ट बंगाल बजट में एक बार भी मेंशन नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल पूर्वोदय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट में इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर में एक नोड रख करके आसनसोल दुर्गापुर बेल्ट को पोजीशन करती है और ईस्टर्न इंडियन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उससे बनेगा। दुर्गापुर उसका एंकर होगा। हाई स्पीड रेल नॉर्थ बंगाल को पहुंच रही है। सिलीगुड़ी नॉर्थ में एक ट्रांसिट हब जैसे बनने वाले हैं, वो भी बंगाल में है। हम गुस्से में हर बार सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है और डांट खाएंगे उधर, मगर एक्सेप्ट नहीं करोगे। सेंटर आपको हेल्प कर रहा है, हम सब हाथ में दे, फिर भी केंद्र सरकार के ऊपर डांट पड़ते होना चाहिए। ये शर्मनाक कॉन्डक्ट मुझे लगता है। बार बार केंद्र सरकार के ऊपर फेडरलिज्म का लेक्चर देने वाले बंगाल, आइए सामने आइए, इसमें प्रपोज करिए, ले लीजिए। This is not a model of cooperative federalism. This is a model of subscription-based federalism. बोलते हैं वेस्ट बंगाल बजट में एक बार भी मेंशन नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल पूर्वोदय में एक बहुत অভিষেকের জিএসটি আক্রমণের জবাব দিলেন অর্থমন্ত্রী। পাল্টা জিএসটির খতিয়ান পোস্ট তৃণমূলের। अभिषेक बैनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना। वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं एक बंदा अगर जन्म से दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, कहां से निकाल रहे जी ये सब? मैं बोल रही हूँ 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी ने 2 बार एक विषय जिक्र किया, आदमी मरने के बाद भी जीएसटी है, अगरबत्ती चलाना हो तो भी जीएसटी है। जीएसटी फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर कभी नहीं था। शायद बंगाल में कटमनी सिंडिकेट ले रहा होगा डेथ के ऊपर, वो जीएसटी नहीं, टीएमसी का कट सिंडिकेट। माननीय ममता बनर्जी जी ने लुधियाना से कोलकाता को दंकुनी के द्वारा कुछ अनाउंस करके चले गए, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। मैंने अनाउंस किया दंकुनी से सूरत, वो बिल्कुल नया है, इसलिए हर विषय में श्रेय लेने का कष्ट ना करें। অপরাজিতা বিল আটকে রাখা নিয়ে সংসদের সরব অভিষেকে। তৃণমূলকে পাল্টা কটাক্ষ নির্মলা সীতারামনের। Sir, if I speak of women, more than 86 women are raped every day in this country. A number that reflects systematic collapse, not isolated crime. Sir, Bengal exercised its constitutional authority and passed the Aparajita bill, a stringent anti-rape law providing the strongest deterrence against crime against women. So the bill was duly sent to the union through the governor about 18 to 19 months ago. For a year and a half, it has remained pending without any decision. I come from an India which launched Beti Bachao, Beti Padhao, and I come from another India where every 16 minutes a rape or a crime against women is being reported.
अक्टूबर 2025 में MBBS स्टूडेंट ओडिशा से जो बंगाल में पढ़ रही थी दुर्गापुर में, उनका गैंग रेप हुआ। 2025 में महिला होते हुए भी माननीय चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं अगर महिला गर्ल हो, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, रात्रि के समय बाहर नहीं आना। आपके लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, मगर महिला के ऊपर दोष डालते जा रहे हो। महिला के सुरक्षा के विषय में अभिषेक बैनर्जी जी बता रहे हम हमारे स्टेट से कानून बनाया, हमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा। स्टेट का हालत ये है और कानून क्लियर नहीं हो रहा। कानून से सब कुछ हो जाएगा। कालीगंज में जून 2025 में बॉम्ब ब्लास्ट में एक बच्ची मारा गया। मेदिनीपुर में टीएमसी लीडर का अरेस्ट हुआ बॉम्ब के वजह से। बंगाल में बॉम्ब चलता है, कानून नहीं चलता। एनसीआरबी का डेटा कन्विक्शन रेट क्राइम का 36 स्टेट्स का लिस्ट में 35th रैंक में है बंगाल, और हमारे ऊपर शिकायत। আর এদিকে দেখুন, জন্মের আগে জন্মের শংসাপত্র, এসআইআর এর নথিতে ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র, নথি যাচাইয়ে কমিশনের নজরে জাল নথি, সিইও দপ্তরের নজরে বরানগরের ঘটনা, ইআরওকে ফের নথি যাচাইয়ের নির্দেশ কমিশনের। কথা বলবো, প্রতিনিধি সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন সঙ্গে। সোমরাজ, হ্যাঁ দেখো, এসআইআর এর যে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া চলছে ডকুমেন্ট আপলোডের পর, সেখানেই দেখা যাচ্ছে যে জন্মের ভুয়ো শংসাপত্র, অর্থাৎ জন্মের আগেই জন্মের শংসাপত্র তৈরি হয়ে গেছে। ইআরওর তরফে সেই ডকুমেন্ট আপলোডও করা হয়েছে। যখন ইলেকটোরাল রোল অবজারভাররা ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া শুরু করেছে, বিভিন্ন ডকুমেন্ট যা ইআরওরা আপলোড করেছে, সেখানেই ধরা পড়েছে উত্তর 24 পরগনার বরানগরের বিধানসভার অধীনেই এরকম একটি শংসাপত্র, যেখানে দেখা যাচ্ছে জন্মের আগেই জন্মের শংসাপত্র তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে ফের ইআরওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই ডকুমেন্ট, যে ডকুমেন্টে আপলোড করা হয়েছে অর্থাৎ ভুয়ো শংসাপত্র যাকে বলা হচ্ছে, সেটি ফের যাচাই করতে এবং জেলা শাসককেও গোটা ঘটনার তদন্ত করতে বলেছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। ওকে।